आज आपने परमेश्वर से मांगना है। लिखा जो तुम यीशु के नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और लिखा अगर तुम विश्वास के साथ मांगो और ये विश्वास कर लो कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल चुका है, तो तुम्हारे लिए सच में वैसा ही हो जाएगा। वचन में लिखा कि जो तुम विश्वास में मांगोगे, विश्वास के साथ मांगोगे और तुम विश्वास कर लो अपने मन में कि मुझे मिल चुका है, और ये शक ना करो, चाहे आपको नहीं मिला लेकिन आपने शक नहीं करना कि मुझे नहीं मिला। आपने यही विश्वास रखना है कि जो मैंने विश्वास से प्रार्थना में मांगा है वो मुझे मिल चुका है, तो आपके लिए वो सच में हो जाएगा। आज लोग क्या करते हैं, वो एक बार प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर से मांगते हैं और वो चाहते हैं कि वो उसी टाइम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एकदम से सब कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ होता है। कभी कभी परमेश्वर जब भी प्रार्थना होती तभी चंगा कर देता, लेकिन कईयों को परमेश्वर धीरे धीरे चंगा करता है। आपको मैं बताता हूं कैसे। लिखा जो तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगो और तुम विश्वास कर लो कि मेरे लिए हो चुका है, अभी हुआ नहीं है लेकिन आपने ये विश्वास कर लिया कि मेरे लिए हो चुका है। मान लो आपको बीमारी है, आपको कैंसर है, आपने प्रार्थना की, परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की कि आपका कैंसर चंगा हो चुका है, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा अगर आप विश्वास कर लो कि कैंसर खत्म हो चुका है, तो वो हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप विश्वास कर लोगे और मन में शक ना करोगे, चाहे डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि तू 2 महीने जिएगा, तू 2 महीने के बाद मर जाएगा, तेरी रिपोर्ट में कैंसर आ चुका है, अब कैंसर नहीं जाएगा, तुम्हें कीमो लगवानी पड़ेगी, लेकिन आपने यही विश्वास रखना है कि वो हो चुका है और लिखा वो वैसा हो जाएगा। अगर आप शक करोगे, कभी उस दास से प्रार्थना करवाओगे, कभी उससे प्रार्थना करवाओगे, तो फिर इसका मतलब आपको शक है। अगर आप कभी उससे प्रार्थना करवा रहे हो, कभी उससे प्रार्थना करवा रहे हो, ये शक है, ये शक की निशानी है। तो ऐसा करने से आप हील नहीं होंगे। लिखा जो तू विश्वास से प्रार्थना में मांगे और विश्वास कर ले कि तेरे लिए हो चुका है, वो सच में हो जाएगा। अभी हुआ नहीं, लेकिन आपके विश्वास के कारण, आपकी इमेजिनेशन के कारण, जो आपने सोच लिया है कि मैं चंगा हो चुका हूं, मेरी गवाही बन चुकी है, वो गवाही सच में बन जाएगी। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बनाया था, लिखा परमेश्वर ने अपनी इमेज में अपने जैसा आपको बनाया। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने अपने जैसा आपको बनाया? परमेश्वर के कहने का मतलब है कि जो ताकतें मुझ में है, जो अधिकार मेरे पास है, जो पावर मेरे पास है, वो सेम पावर तुम्हारे पास भी है। बाइबल में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बन जाए, वो बन गई। बीज बन जाए, पेड़ बन जाए, वो बन गए। पानी अलग हो, अंधेरा अलग हो, लिखा वो हो गए। ये कहने से पहले परमेश्वर ने अपने माइंड में, अपने दिमाग में सोच रखा था कि मैं पृथ्वी ऐसे बनाऊंगा, मैं पृथ्वी को गोल बनाऊंगा, पानी के ऊपर पृथ्वी को टिकाऊंगा, मैं पेड़ बनाऊंगा, फिर मैं आदम को बनाऊंगा। ये परमेश्वर ने पहले मन में सोचा था और फिर वो बाहर आया वचन के द्वारा। और सेम पावर हमारे पास है। हम जो प्रार्थना में मांगते हैं और हम सोच लेते हैं, मान लो आपके लिए मैंने प्रार्थना की, आपका कैंसर खत्म हो चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने मन में इमेज बनानी है कि मेरा कैंसर खत्म हो चुका है। रिपोर्ट में चाहे आपका 4th स्टेज का कैंसर आ रहा है, डॉक्टर आपको कह रहे हैं तो मर जाएगा, लेकिन आपने इमेज बना के रखनी है कि मेरा कैंसर खत्म हो चुका है, मैं गवाही के साथ आ रही हूं, तो वैसा सच में हो जाएगा। एक लेडी की गवाही थी, उसको ट्यूमर था, उसके लिए प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तरह ट्यूमर गायब हो चुका है, और उस लेडी ने विश्वास कर लिया, हाँ मेरा ट्यूमर गायब हो चुका है। लेकिन वो ट्यूमर अंदर ही था, उसे महसूस होता था, वो अंदर था, उसे पेन भी होती थी। डॉक्टर से बोल रहे थे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उस लेडी ने विश्वास किया, नहीं, परमेश्वर के दास ने बोला तेरा ट्यूमर खत्म हो चुका है।
वो रोज ऐसा सोचती गई, अपने मन में इमेजिनेशन बनाती गई कि मेरा ट्यूमर खत्म हो चुका है, मेरा ट्यूमर खत्म हो चुका है। परमेश्वर के दास ने बोला तू चंगी हो चुकी है। 1 महीने के बाद वो सुबह उठी, उसका ट्यूमर गायब था, उसका ट्यूमर गायब था बिना ऑपरेशन के। लिखा जो तुम प्रार्थना में मांगो और विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल चुका है। आपने अपने मन में इमेज बना के रखनी है कि मैं चंगा हो चुका हूं। आज जब आपके लिए प्रार्थना होगी तो आपने बिलीव करना है कि मैं चंगा हो चुका हूं। आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई मायने नहीं रखता रिपोर्ट क्या कहती है, डॉक्टर क्या कहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक इमेज होनी चाहिए कि मैं चंगा हो चुका हूं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। शक नहीं करना आपने। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, लेकिन वो तभी करेगा जब आप उसके साथ खड़े होंगे, जब आपका विश्वास मजबूत होगा। लिखा अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है तो इस पहाड़ से कहेगा हट जा, लिखा वो हट जाएगा। राई के दाने जितना विश्वास। अगर आपने राई का दाना देखा, वो छोटा सा होता है, वो टूटना नहीं है। आप कभी राई के दाने को लेना, उसे तोड़ के देखना। यीशु मसीह के कहने का मतलब कि आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए जो टूटे ना। चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी गए, आपके रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुझे बीमारी है, अब चर्च जाना छोड़ दे, चर्च जाके तुझे क्या मिला है, वो आपका विश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है। शैतान आपके रिश्तेदारों को यूज करता है, आपके पड़ोसियों को यूज करता है, आपके घर वालों को भी यूज करता है कि तू तो चर्च में जाती है, तो ये बीमारी क्यों आई, तू चंगी क्यों नहीं हो रही। लेकिन आपने खड़े रहना है, इमेजिनेशन में बने रहना है। आपने विश्वास कर लेना है कि मुझे मिल चुका है, मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैंने कहा आप गवाही के साथ वापस आओगे। मैं अपनी इमेजिनेशन में देख रहा हूँ, आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। आमीन। ये सच्चाई है, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। उसका वचन सच्चा है। अगर आप इधर प्रार्थना करवाओगे, उधर से प्रार्थना करवाओगे, इसका मतलब आपको शक है, आपको लग रहा है कि मुझे अभी भी बीमारी है, तो ऐसे काम नहीं होगा। आपने बस एक बार प्रार्थना की अपनी बीमारी के लिए, बस अब अपनी इमेज बना लो कि मैं चंगा हो चुका हूं। अब परमेश्वर का थैंक्स करो कि मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।